बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक टॉपिक के बारे में। हम इसका क्विक रिविजन्स मैराथन क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जेईई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में हमें क्या करना है, मोर देन मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। और इस मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमें किन टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है, सिर्फ हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रिमेनिंग जो टॉपिक बचा हुआ था ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, वेन डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक में प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे और ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले हेडिंग लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। हम लिख लेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में कि ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस क्या की जाती है, साइट सिलेक्शन। फर्स्ट प्रोसेस साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन के बाद प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के बाद हम क्या करेंगे, उसको मोल्डिंग। मोल्डिंग के बाद ड्राइंग एंड ड्राइंग के बाद क्या किया जाता है, वर्निंग। तो ये कुछ प्रोसेस होती है, साइट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो ब्रिक अर्थ के प्रिपरेशन के लिए अनशॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, और टेम्परिंग में ही नीडिंग और पगिंग प्रोसेस डन होती है। तो साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ एंड थर्ड इज द मोल्डिंग। मोल्डिंग मोल्डिंग के बाद हम बात करेंगे किसके लिए, ड्राइंग। ड्राइंग के बाद क्या आ जाएगा, वर्निंग। ड्राइंग के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वर्निंग के लिए। तो ये हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में हमने डिस्कस किया, साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड वर्निंग। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ है इसकी आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। क्या प्रोसेस होती है, अनशॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद क्या परफॉर्म किया जाता है, टेम्परिंग, और टेम्परिंग में क्या प्रोसेस होती है, नीडिंग, और क्या किया जाता है, पगिंग। नीडिंग और पगिंग। तो ये प्रोसेस होती है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में, अनशॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, और टेम्परिंग में ही नीडिंग और पगिंग प्रोसेस डन होती है। तो ये सारी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए, साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड वर्निंग। अब अगर हम यहाँ पे मोल्डिंग के लिए बात करें तो इसमें भी क्या होती है, एक तो हैंड मोल्डिंग और दूसरी क्या होती है, मशीन मोल्डिंग। दूसरी क्या होती है, मशीन मोल्डिंग। तो दो प्रोसेस होती है इसमें, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। ड्राइंग में क्या किया जाता है, एक तो नेचुरल एंड दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। दूसरा आर्टिफिशियल। बर्निंग में क्या प्रोसेस होती है, क्लैंप, किल्न, इंटरमीडिएट और सेमी कंटिन्यूस। सेमी कंटिन्यूस। और तो ये सारी प्रोसेस हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए। तो जो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ है ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी जिसमें हमने साइट सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ एंड मोल्डिंग, ड्राइंग, वर्निंग के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे साइट प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग में कंप्लीट हो गया। अब हम ड्राइंग के बारे में पढ़ें। ड्राइंग प्रोसेस क्या होती है, टॉपिक क्या है, ड्राइंग। हेडिंग लिखेंगे मोल्डिंग, ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या आ जाएगा, ड्राइंग क्यों परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेन पर्पस ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव मॉइस्चर।
ड्राइंग का मेन पर्पस क्या है, मॉइस्चर को रिमूव करना। तो मेन पर्पस ऑफ ड्राइंग, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है ड्राइंग का, टू रिमूव मॉइस्चर। मेन पर्पस ऑफ ड्राइंग, रिमूव मॉइस्चर। क्या, मॉइस्चर को रिमूव करवाना, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस है रिमूव मॉइस्चर एंड सेव फ्यूल एंड ड्यूरिंग बर्निंग, सेव फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग। एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग। ग्रीन ब्रिक कंटेन अबाउट, तो ग्रीन ब्रिक का कंटेंट कितना लिया जाता है, कंटेंट, ग्रीन ब्रिक कंटेन अबाउट 7 to 30%। कितना लिया जाता है इसमें, 7 to 30%। 7 to 30% moisture depending upon the method of manufacturing। 7 to 30% moisture depending upon the method of manufacturing, method of manufacturing, the method of manufacturing। तो हमने क्या देखा ड्राइंग में, ड्राइंग का मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, रिमूव मॉइस्चर एंड सेव फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ग्रीन ब्रिक कंटेंट कितना लिया जाता है, 7 to 30% मॉइस्चर, जो किस पे डिपेंड करता है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइंग द ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग टू मेथड। drying the brick is done by following two types। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ड्राइंग द ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग टू टाइप्स। तो जो ड्राइंग प्रोसेस होती है ये दो टाइप से हम यहाँ पे इसमें डन कर सकते हैं। तो ड्राइंग द ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग टू टाइप्स। तो ये दो टाइप क्या होता है, फर्स्ट इज द नेचुरल ड्राइंग, तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, ड्राइंग द ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग टू टाइप्स, बाय फॉलोइंग टू टाइप्स। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इज द नेचुरल ड्राइंग। तो नेचुरल ड्राइंग में क्या आ जाएगा, ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया। तो नेचुरल ड्राइंग में क्या आ जाएगा, ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया। तो ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया, नेचुरल ड्राइंग फर्स्ट। तो ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया एंड नॉट इन सनलाइट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नेचुरल ड्राइंग की, कि ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया नॉट इन सनलाइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स, number of brick cores should not greater than 7 to 8। तो नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स कितना लिया जाता है, शुड नॉट ग्रेटर देन 7 to 8 नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, फॉर ड्राई 3 to 7 day, depends on the climate।
तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे नेचुरल ड्राइंग में कि ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया, नॉट इन लाइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक कोट्स शुड नॉट ग्रेटर देन 7 to 8 एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई के लिए 3 to 7 डे, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले नेचुरल ड्राइंग हमारा हो गया, आर्टिफिशियल ड्राइंग के बारे में। सेकंड इज द आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या आ जाएगा, मेथड आर यूज इन रेनी सीजन। तो ये मेथड किस में यूज़ की जाती है, रेनी सीजन में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ड्राइंग द ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। नेचुरल ड्राइंग में कि ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया and not in sunlight. Next, number of brick cores should not greater than 7 to 8. Number of brick cores should not greater than 7 to 8. Next, time required for dry के लिए 3 to 7 days. Time required for dry 3 to 7 days. तो depend on the climate। और artificial drying क्या होती है, method are used in rainy season। ये method कहाँ, method are used रेनी सीज़न। तो ये मेथड कब यूज की जाती है, रेनी सीज़न में इसका यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग में मेथड आर यूज्ड इन रेनी सीज़न और मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड, और मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड, मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड। तो हमने आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या देखा कि मेथड आर यूज्ड इन रेनी सीज़न और मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड, मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल, इन लेस इंटरवल, इंटरवल। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक के लिए कितनी यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक के लिए। सन ड्राइड ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी यूज़ की जाती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक। और एवरेज 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एवरेज 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल in sun dry, सन ड्राई ब्रिक में कितना मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, 3% to 4%, 3% to 4%। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ड्राइंग द ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग 2 टाइप्स में। नेचुरल ड्राइंग क्या होती कि ब्रिक शुड बी ड्राइड इन शेडेड एरिया, नॉट इन सनलाइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक कोट्स शुड नॉट ग्रेटर देन 7 to 8 एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई के लिए 3 to 7 डे, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। नेक्स्ट हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल ड्राइंग में कि मेथड आर यूज्ड इन रेनी सीजन, मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक की जो सन ड्राइड ब्रिक है इसकी स्ट्रेंथ कितनी ली जाती है, 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एवरेज 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल सन ड्राई ब्रिक में 3% to 4%। तो सन ड्राई ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट कितना अवेलेबल रहता है, 3% to 4%। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए।
ठीक है, तो हैंड मोल्डेड ब्रिक की स्ट्रेंथ एंड वैल्यू। वैल्यू इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो स्ट्रेंथ हो गया क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए। तो फर्स्ट इज द क्रेसिंग स्ट्रेंथ, shear strength, tensile strength, pressing strength, shear strength और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा, क्रेसिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। वैल्यू इन किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में क्रेसिंग स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 60,000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एंड शियर स्ट्रेंथ में 6,000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ 2,000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये प्रोसेस है ड्राइंग द ब्रिक के लिए, जिसमें हमने क्या देखा, स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल ड्राइंग में जो नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स है ये 7 से 8 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर ड्राई के लिए 3 to 7 डे। आर्टिफिशियल के लिए हमने क्या देखा कि मेथड आर यूज्ड इन रेनी सीजन और मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल। नेक्स्ट हम बात करने वाली है इसमें वर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए। तो जो 5th प्रोसेस है वर्निंग ऑफ ब्रिक। वर्निंग ऑफ ब्रिक, ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस बची हुई है, अब हम बात करने वाली है वर्निंग ऑफ ब्रिक के बारे में। अगर कोई ब्रिक है तो इस ब्रिक को वर्न करने के लिए कितनी प्रोसेस होती हैं। ये हमारे पास होगी ब्रिक। तो वर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए क्या क्या प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो स्टेप्स यूज्ड फॉर वर्निंग ऑफ ब्रिक। स्टेप्स यूज्ड फॉर वर्निंग ऑफ ब्रिक। तो कौन कौन सी प्रोसेस स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, लोडिंग। फर्स्ट प्रोसेस क्या की जाती है, लोडिंग। एंड लोडिंग के बाद क्या करेंगे, प्री हीटिंग। लोडिंग, प्री हीटिंग के बाद क्या करेंगे, इसका वर्निंग। वर्निंग के बाद कूलिंग, कूलिंग के बाद अनलोडिंग। तो हमने क्या देखा यहाँ पे वर्निंग ऑफ ब्रिक में, स्टेप्स यूज्ड फॉर वर्निंग ऑफ ब्रिक। वर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। एक तो लोडिंग का यूज़ करते हैं, प्री हीटिंग का, वर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग। तो ये 5 प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पे वर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक में स्ट्रेंथ एंड इसकी क्या वैल्यूज़ आती, जैसे क्रिशिंग स्ट्रेंथ के लिए 60,000, शियर स्ट्रेंथ के लिए 6,000 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए 2,000। फिर हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स के लिए बात की। अब हम बात करेंगे कि जो वर्निंग ऑफ ब्रिक है इसके जो 2 टाइप्स हैं, इसके टाइप्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।